डांडी बार बार नहीं चढ़ती, आप ये कह रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार, और ये बड़ी दिलचस्प सी बात है, भ्रष्टाचार की एक जबरदस्त जंग चल रही है सत्ता पक्ष और विपक्ष, खास कांग्रेस के बीच। एक राष्ट्रीय धारा चल रही है और एक राज्य धारा, एक सूबे की धारा भी चल रही है। प्रधानमंत्री कहते हैं, आप जब आरोप लगाते हैं 40% कमीशन का, पे सीएम का, कि ये तो 85% खा जाते थे, कांग्रेस का मतलब ही करप्शन और कमीशन है, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ वो कह रहे हैं मैंने लड़ाई छेड़ रखी है। आप कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये भ्रष्टाचार कितना बड़ा मुद्दा आप देख रहे हैं? ये भ्रष्टाचार का मुद्दा तय करेगा चुनावी नतीजे कर्नाटक के। देखो, जो भ्रष्टाचार का मुद्दा उनके सामने है, उन्होंने मानने को तैयार नहीं। जब राहुल गांधी जी उस वक्त कहे थे कि ये जब जितने भी पैसे हम जाते हैं उसमें से बहुत सा पैसा ये एस्टैब्लिशमेंट में जाता है, नौकरियों, एक के ऊपर एक ऑफिसर, एक के ऊपर एक ऑफिसर, इसलिए हम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करेंगे। तो ये डिसेंट्रलाइज ऑफ पावर करने के लिए उन्होंने ये जो पैसा जाता है रुक रुक के, उसीलिए इसको डायरेक्ट मैं लोगों के हाथ में देता हूं बोल के उन्होंने किया और उसका मजाक आप उड़ा रहे। लेकिन यहां पर आप जो 40% की बात कर रहे हैं, ये तो लिखा पढ़ी करके राष्ट्रपति तक यहाँ के कॉन्ट्रैक्टरों ने दिया है। आपको भी दिया, प्रधानमंत्री को भी दिया, गवर्नर को दिया, लोकायुक्त को दिया। फिर आप झूठ क्यों समझ रहे हैं? अगर ये झूठ है तो एक्शन लेना था उनके ऊपर, क्यों नहीं लिए? तो हिम्मत नहीं है। और आप जो आदमी बार बार झूठ बोलता है और अपने झूठ बातों को साबित करने के लिए, सच में कन्वर्ट करने के लिए और बोलते ही जाएगा, इसमें कोई सत्य नहीं है। ये सत्य है कि 40% पैसा डेवलपमेंट का ऐसा ही खत्म हो रहा है। इसके लिए तो राइटिंग में दिया गया है। कर्नाटक के चुनाव क्या ये भी तय करेंगे खड़गे साहब कि ये भ्रष्टाचार की जो जंग चल रही है और इसके मूल में, केंद्र में जो लड़ाई है, वो अडानी समूह पर उठे सवाल हैं, मित्रता, घनिष्ठता और संसद सदस्यता का जाना राहुल गांधी के, वो सब जुड़ रहा है। तो चुनावी नतीजे क्या ये तय करेंगे जनता भ्रष्टाचार के मुद्दे पर किस पर ज्यादा विश्वास कर रही है, बीजेपी पर या कांग्रेस पर? देखिए, हम ये राष्ट्रीय मुद्दे लेकर नहीं चुनाव लड़ रहे हैं। जब 2024 की इलेक्शन होगी, चुनाव आएगा, तब हम उन मुद्दों को लेके जाएंगे। यहाँ पर हम लड़ रहे 40% वाले, जो लोकल करप्शन की बात है। लोकल यहाँ पर 2,50,000 नौकरियां खाली है सरकारी, वो भर्ती किए नहीं जा रहे हैं और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, उसके तरफ स्टेट गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है। जब किसान सफर हो रहा है और उसके लिए उधर कुछ उनको मदद करना चाहिए, वो नहीं कर रहे। तो ये जो लोकल मुद्दे, जब SC ST के बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं दिया जा रहा है, ये उसकी बात है। और जो SC ST के लिए पॉपुलेशन के लिहाज से जो प्रोपोर्शनेट टू द पॉपुलेशन उनका बजट यहाँ पर एक्ट के मुताबिक हम रखते हैं, दूसरे किसी स्टेट में भी नहीं है। ये सिर्फ तेलंगाना, आंध्रा और कर्नाटका, ये भी कांग्रेस की जब हुकूमत थी तेलंगाना में और आंध्रा में, वो उस वक्त की सो था, वो जब यूनाइटेड आंध्रा था। तो फिर उसके बाद हमने उसको अडॉप्ट किया, हम वो कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने गरीबों का पैसा, SC ST का पैसा इन्होंने दूसरे तरफ डाइवर्ट कर रहे, क्योंकि इनके खजाने में पैसे नहीं है। आज बहुत सा कर्जा इन्होंने लिया है। तो ये इन मुद्दों पे हम लड़ रहे हैं। और ये आंकड़ा, सॉरी, नहीं, और एक हमारा है कि हमारा जो यहाँ पर GST का
जो टैक्स के रूप में केंद्र को पैसा जाता है, 1 रुपए में हमको 15 पैसे मिलते हैं। तो जो जेन्युइन हमारे जो ये है, जो जेन्युइन हमारी डिमांड है, उस डिमांड को हम सरकार से पूछेंगे और कोई भी सरकार आने दो, इन मुद्दों के ऊपर हम लड़ेंगे। और ये जो लड़ाई है, ये राज्य में जो इतना घपला चला रिक्रूटमेंट में, जैसा कि सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट में घपला, असिस्टेंट इंजीनियर के इसमें घपला, ट्रांसफर में घपला, हर चीज में जब घपला होता है और लोग अब जो इंस्पेक्टर, जो पुलिस लोग रिक्रूटमेंट में घपले किए, वो अभी कम से कम 20-25 ऑफिसर्स जेल में हैं। जब वो जेल में है तो इसका तो ये तो साबित हुआ ना कि इतने लोग जब जेल में जाते हैं तो ये सब किए हैं, इसीलिए घोटाले किए जा रहे हैं। तो आप बोल रहे हैं किस मुद्दे पे? ये मुद्दे हैं हमारे 1 2 3 ये मुद्दे हैं।